90% मुस्लिम वोटर्स समझे पप्पू यादव की तरफ है। और यहाँ से जो जलालगढ़ डिलीवरी पेशेंट जाता है उसका बच्चा रास्ते में हो जाता है ऐसा। अभी हम लोग जलालगढ़ में मौजूद है। यहाँ पे हमारे बगल में कुछ यहाँ के ग्रामीण स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं। इनका सबसे बड़ा समस्या ये है कि ये जलालगढ़ से जो इस गांव तरफ जब मधेली तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इस रोड का स्थिति इतना जर्जर हो चुका है। ये लोग उस जर्जर की स्थिति को 15 साल से झेल रहे हैं। और यहाँ पे 10 साल से संतोष कुशवाहा जी सांसद है, वो इस गांव का रोड का क्या दुर्दशा बना के रखे हैं, इस गांव के लोग से हम पूछेंगे। और इस गांव के लोग से ये भी जानेंगे यहाँ का विकास का स्तर क्या है, यहाँ के सांसद महोदय कितना विकास किए हैं। इस बार उसी सांसद महोदय पे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार उनको बनाया गया है, उस पर विश्वास फिर से जताया गया है, जो कि उस पर विश्वास जताने वाला नहीं था, क्योंकि कुछ भी काम ही नहीं किए। हम नहीं कर रहे, यहाँ का जनता कह रही है। ये लोग का जनता के मन में यहाँ का क्या रुझान है पूर्णिया में, क्योंकि पूर्णिया में अभी आप सभी लोग को पता है 6-7 कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन 3 कैंडिडेट एक पर एक है। किसका क्या कुछ होने वाला है, किसका भविष्य जगने वाला है, कौन सीट पे बाजी मार सकते हैं, चलिए यहाँ की जनता से पूछते हैं। और सबसे पहले इस गांव का विकास जानेंगे, उसके बाद इस बार किसको आप लोग जिताने जा रहे हैं और किस नेता को आप लोग भविष्य बनाने जा रहे हैं और किस नेता से आप लोग को उम्मीद है। तो हम लोगों के अंदर जो इतना समस्याएं हैं, तो हम लोग की समस्याएं को कौन नेता सुनने के लिए आते हैं, कौन नेता हम लोग के सुख दुख में साथ देने के लिए आते हैं। सबसे भैया स्वागत है। सबसे पहले भैया सबसे पहले हमारा सवाल ये है, अभी हम लोग पूर्णिया से जलालगढ़ होते हुए आपके गांव पहुंचे हैं। इस रोड का स्थिति बहुत बद से बदतर है, क्या बोलिएगा भैया? इसका कष्ट हम लोग इतना झेले हैं, 15 साल से इस तरह से हम लोग झेल रहे हैं ना, इस तरह से झेल रहे हैं जिसका जो है ना जवाब आप लोग नहीं दे सकते हैं, समझे। बहुत ज्यादा दुख हुआ है इस 15 साल के अंदर इस रोड को लेकर के। हम लोगों का कोई भी इमरजेंसी काम अगर पड़ जाता है हम लोग को पूर्णिया जाने के लिए, तो बहुत सोचना पड़ता है भैया। कोई तैयारी नहीं होता है कि गाड़ी लेकर के जाएंगे, और जब बारिश का मौसम होता है ना, तो और भी नहीं जा सकते हैं। रोड नंबर 85 जो है हम लोगों का, इस हो गया, और भी नहीं जा पाइएगा जब बारिश हो जाएगा थोड़ा बहुत तो। अच्छा, सबसे पहले ये मतलब विकास जो नहीं हुआ उसका बात नहीं, अरे 10 साल में सांसद महोदय विकास क्या क्या किए वो पहले बताइए, उसके बाद जो विकास नहीं किए वो बताइए। भैया हम लोग तो सिर्फ सुने हैं कि सांसद हम लोग का कुशवाहा जी हैं, सिर्फ सुने हैं, लेकिन 10 साल उनका कार्यकाल हो चुका है। हमारे इलाके में कोई नहीं बोल सकता है उनका शकल सूरत तक देखे आज तक, कोई नहीं बोल सकता है, इतना चैलेंज के साथ कहते हैं। और विकास जो करते हैं ना हम लोग, नीतीश बाबू, समझे, तो जल नल का बारे में बोल रहे हैं। हमारे पंचायत में घूम के देख लीजिए, समझे, जल नल का होलिया खुल जाएगा। अच्छा, ये जो अब क्या कर शौचालय वाला भी देख लीजिए, बहुत टंका बजाते हैं कि हम ऐसा किए हैं वैसा किए हैं, वो भी देख लीजिए क्या स्थिति है। मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी जो आए थे पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 16 अप्रैल को जी, तो उस दिन तो जनता का पूरा उत्साह था। जो संतोष कुशवाहा जी काम नहीं किए तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी काम करते हैं और मोदी जी काम करेंगे भी, इस पे क्या बोलिएगा? भैया ऐसा है, मोदी जी तो जुमलाबाज है, वो इस तरह से भाषण देते हैं जो लोग आकर्षित हो जाते हैं। और सिर्फ पूर्णिया का ही जनता नहीं किया था, उसमें बहुत दूर दूर से आए थे, इकट्ठा हो गए, उसमें सभी तरह के पार्टी के लोग थे। ऐसा बात नहीं कि बीजेपी को वोट देने वाले ये सब थे। हम लोग उसका इंटरव्यू, बहुत जगह का इंटरव्यू रेडियो में ये क्या कह रहे हैं, हम लोग मीडिया के थ्रू से सुने, वहां तो लगभग 30% आदमी जो है ना मोदी का खिलाफ ही बोल रहे थे मीडिया के सामने जी। कई चैनल से हम लोग सुने हैं उनका खिलाफ ही बोल रहे थे, बोला आए हैं तो क्या हो गया, वोट उनको थोड़ा देंगे हम लोग तो पप्पू यादव को वोट देंगे। अच्छा, हम लोग अभी जो खास करके हम लोग पप्पू जी, राजेश रंजन जी और पप्पू जी हमारे यहाँ निर्दलीय से उम्मीदवार हैं, हम लोग इसलिए उनको वोट देने जा रहे हैं जो वो स्थानीय नेता के तौर पर हम लोग मानते हैं। कोई भी दुख में, कोई भी दर्द में, किसी भी हादसे में उनको अगर याद किया जाता है ना, तो बेचारा बहुत ज्यादा साथ देते हैं। गरीबों का तो मसीहा है। हम लोग का इस एरिया में कई गो इंसिडेंट्स हुआ है, किसी का कहीं पे बिजली से, करंट से या कोई हादसा होकर डेथ किए हैं, तो हम लोग देखें कि हर घर में पहुंचे वो, और फिर और सबको आर्थिक मदद भी दिए हैं। फिर तेजस्वी यादव जी कहाँ जाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ये माहौल और उनका कार्य शैली को देख करके पप्पू यादव जी का हम लोग सब उसी के तरफ जा रहे हैं। अपने जगह पे ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन वो नहीं जीत पाएंगे।
इस सीट से खास करके साफ कह देना। हाँ, साफ कह रहे हैं कि इस सीट से उनका उम्मीद नहीं है भैया। संतोष कुशवाहा की जो उम्मीद लगा रहे हैं, संतोष कुशवाहा जी को कहाँ से उम्मीद होगा बताइए? वो लगा रहे हैं पूरा कैसे दौर होगा? यहाँ का जानते हैं 90% मुस्लिम वोटर्स समझे पप्पू यादव की तरफ है, समझे, और 50% से ज्यादा वोटर्स इस बार पप्पू यादव की तरफ है। कितना वोट मिलेगा उनको, दोनों पार्टी को, बोलिए अब बांटिए। आज हम कह देते हैं और जब गिनती होगा ना तो फिर यहाँ पर आप आइएगा कि आपका आंकड़ा गलत था भाई, कैसे कैसे क्या आप बोल दिए थे। वैसे आप लोग जो है ना दिन प्रतिदिन यही आंकड़ा निकालते रहते हैं बैठ के दुकान में। देखिए, आंकड़ा निकालने के बाद नहीं है, हम लोग का परिस्थिति, हम लोग का दुख दर्द देख करके हम लोग आंकड़ा निकालते हैं। हम लोग भी तो देखते हैं ना। चलिए, और सब भी देखिए, पूरा काफी भीड़ लगा हुआ है। और भीड़ से भी हम जानते हैं। और एक बाबा ये भी एक भाई साहब है, ये भी बोलना चाहते थे, कुछ इनसे जानेंगे। अच्छा, ये बोलेंगे, क्या बोलिएगा? मैं बोलेंगे क्या बोलिएगा? विकास हुआ है गांव में? विकास कहाँ हो रहा नहीं हुआ तो किसको वोट दे रहे हैं? देंगे किसको? इधर किसका माहौल है? पप्पू यादव जी है। पप्पू यादव का है, उसी को संतोष देंगे। कुशवाहा को क्यों नहीं दे रहे हैं? 10 साल से सांसद है। संतोष कुशवाहा 10 साल रहा मगर जिसका चेहरा तक अभी तक न देखे। नीतीश कुमार फिर से उसमें विश्वास जताए हैं। नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं है। मोदी जी को आगे विश्वास बताए। वो दल बदलू है, इसका कोई ठीक नहीं है। किसान के लिए कोई काम किया ही नहीं, खाली जीविका का पीछे में पागल है। नीतीश कुमार जो है अपना खाली जीविका का पीछे पागल है। न किसान के लिए कोई काम नहीं है, न रोड के लिए कोई काम नहीं है, न जीविका के लिए दिन भर गाड़ी दौड़ते रहता है। जीविका ही काम करेगा, जीविका वाला ही इस बार वोट देके उसको जितावे। हम लोग बिल्कुल यहाँ से पप्पू यादव को वोट देने के लिए जा रहे हैं और एकदम 100% यहाँ का आदमी पप्पू यादव का है। मोदी जी जो आए थे जनसभा को, पहले सुन लीजिए, जनसभा में आदमी सबको संबोधित किए थे। तो इस बार हम लोग को 5 साल दे दीजिए, आप लोग को यहाँ से प्लेन से घुमाएंगे, पूरा भारत का दौरा देखने के लिए गए थे। वो तो मोदी सरकार है तो उसको तो देखना जरूरी है। प्लेन चलवाने वाले हैं आप लोग के लिए। क्या चलाएगा? वो सब कुछ नहीं चलाएगा। रोड तो एगो नहीं बनवा पाया तो प्लेन क्या चलवाएगा? बात तो छोड़िए, वो जो जल और नल जो कहता है तो कहाँ पर खोज करके दिखाइए तो कहाँ पर जल और नल खड़ा है, अभी तक टैंकी में पानी नहीं। घर में पानी गया है, कोई भी एक घर को तो दिखा दे। ये जो 7 निश्चय योजना में नल जल का योजना था, ये पूरी तरह से फ्लॉप है। बिल्कुल झूठ बात है, सारा बात झूठ है। और यहाँ से जो जलालगढ़ डिलीवरी पेशेंट जाता है उसका बच्चा रास्ते में हो जाता है। ऐसा पोजीशन रोड का खराब है। ये स्थिति हो चुका है। इतना स्थिति होता है आज से लेकर के 10-15 साल पहले से। काफी नाराजगी आप लोग के अंदर। हम लोग का दिल बिल्कुल ही उखड़ गया। चलिए, और संतोष कुशवाहा जी कैसा होता है हम लोग चिन्ह होने करते हैं, जान बोने करते हैं। फिर क्या कहते हैं? आएंगे नेताजी, क्या कहते हैं आप लोग के क्षेत्र में, क्या कहते हैं, फिर विकास का वादा करेंगे, फिर आप लोग से वोट लेंगे। नहीं, वो तो बिल्कुल झूठ बोलता है। तो फिर 2 बार काहे वोट दिए थे? 2 बार दे दिए थे, भरोसा देखे थे कि इस बार अगर सुधर भरोसा जाए। 1 बार की 2 बार? 1 बार से 2 बार देख लिए, लेकिन आप नहीं देखने हैं। कि 1 बार नहीं 2 बार दीजिए मौका। और 2 बार देने के बाद जो है ना, वो तो इधर से पलट के उधर जा रहे हैं, उधर से पलट के यदि इधर। फिर से संतोष कुशवाहा जी जीत जाएंगे तो आप लोग अभी बाइट दे रहे हैं। नहीं, हम और लोग किसी हालत में नहीं जीतेगा वो। अगर ईवीएम एकदम में गारंटी खराबी का नहीं हो, उसका कोई शक्ति लगा ले, नहीं होगा। 75% वोट पप्पू यादव का जा रहा है। 25% में बीमा भर्ती ले ले, संतोष कुशवाहा ले ले, जीविका वाला उनको देगा वोट। हम लोग तो देने वाला है ही नहीं किसान। मोदी जी जितना विकास किए तो वोट जो है किसी पार्टी का नाम से नहीं जा रहा है, यहाँ का क्षेत्रीय कैंडिडेट का नाम से जा रहा है। हालांकि कोई पार्टी को नहीं देख रहा है। पूर्णिया का इलेक्शन कैंडिडेट को दे रहा है, पप्पू यादव को दे रहा है। चलिए, अब पूरा पूर्णिया पप्पू में होने वाला है। जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव का नाम चल रहा है। और हम अब लोग मौजूद थे अभी जलालगढ़ के एक गांव में। तो आप लोग को यहाँ से मेरा रिपोर्टिंग कैसा लगा, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।